चलो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं रक्त परिसंचरण की, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में, हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन हम ये समझेंगे कि हमारे बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड किस जगह से कैसे जाता है, धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है, ब्लड को धमनी के आगे कौन लेके जाता है, कैसे बॉडी से हमारे हृदय तक ब्लड आता है, कैसे वह फेफड़े तक जाता है। टोटली चीज हम समझेंगे कि कैसे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण है, वो कैसे काम करता है। साथ ही साथ आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो है आपका धमनी और सिरा में अंतर। धमनी सिरा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज समझ जाएंगे कि क्या होती है धमनी, क्या होता है सिरा, क्या हम जिसको देखते हैं वो धमनी है, धमनी कहाँ उपस्थित होती है, सिरा कहाँ उपस्थित होती है। तो समझते हैं बात को। रक्त परिसंचरण क्या होता है, तो आप जानते हैं रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम कौन करता है, रक्त करता है, जो कि हम अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़े हैं, ठीक है। तो रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। हम जानते हैं ब्लड ग्रुप वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप 4 तरह का होता है। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। आगे बात करते हैं ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो ब्लड ग्रुप की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। वैसे ही रक्त परिसंचरण की खोज यानी कि हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने किया था, तो वो किया था विलियम हार्वे ने। जब मैंने आपको रक्त समूह बताया था तभी मैंने आपको बताया था कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की है। क्या होता है रक्त परिसंचरण, कैसे काम करता है, समझते हैं। देखिए परिसंचरण 3 प्रकार का, अभी तक हमने 2 जाना था केवल। हम जानते हैं कि जीवों के अंदर 2 तरह का परिसंचरण होता है, लेकिन आज हम एक एक्स्ट्रा सीखेंगे, वो है मिश्रित परिसंचरण। 2 प्रकार का हम जानते थे, खुला और बंद। जब ब्लड किसी विशेष स्थान से किसी विशेष अंग तक जाता था, तो यानी कि जब ब्लड केवल किसी विशेष स्थान से किसी विशेष स्थान मतलब किसी नली के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहा था तो उसे हम जानते थे कि ये बंद परिसंचरण है, किसी विशेष जगह से किसी विशेष जगह। एक होती है ना गाड़ी, सवारी गाड़ी होती है, वो पूरा रोड में जहां यहाँ रुक गई, वहां रुक गई, यहाँ रुक गई, वहां रुक गई, तो वो क्या है, खुला परिसंचरण। एक गाड़ी होती है जिसे रिजर्व करके जाते हैं, हमें सीधा, हम यहाँ से चलेंगे तो सीधा जहाँ हमें जाना होता है वहीं जाते। बारात वगैरह में जाते हैं ना, गाड़ियाँ रिजर्व होती है, हाँ के बीच में वो रुक जाती है, वहाँ पे देसी शराब की दुकान है ना, वो तो जाती है भाई। लेकिन वैसे वो क्या है, वो खुला परिसंचरण नहीं, वो बंद परिसंचरण। जब कोई चीज एक जगह से सीधे उसे जहां जाना है वहां पे जाती है तो वो क्या होता है, बंद परिसंचरण होता है। लेकिन जब हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें खुला परिसंचरण होता है। खुला परिसंचरण क्या होता है, जिसमें कोई नली वगैरह नहीं पाई जाती, मतलब उसके पूरे शरीर में ब्लड फैला हुआ होता है और सभी कोशिकांग उसी में डूबे हुए होते हैं। जबकि अगर हम लोगों की बात करें तो हम लोगों में क्या होता है कि ब्लड नली के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो जिसमें नली के माध्यम से या विशेष स्थान तक ब्लड जाता है, नलियों के माध्यम से, उसे बोला जाता है बंद परिसंचरण। जबकि दूसरा होता है खुला परिसंचरण, यानी कि जिसमें शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड फैला हुआ होता है और वहीं से वो सभी क्या करते हैं, अपना पोषक तत्व लेते रहते हैं। पॉइंट हम समझते हैं पहला, खुला परिसंचरण क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें कोई नली नहीं पाई जाती। नली का मतलब मैंने आपको बताया ना कि खून जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ होता है पूरे शरीर में और सभी कोशिकांग उसी में डूबे हुए होते हैं, कोई नली नहीं होती। जैसे मान लेते हैं ब्रेन को ब्लड की जरूरत है तो हमारे यहाँ हम लोगों में नली से चला जाएगा ब्लड, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें क्या होता है, ऐसा कुछ पाया ही नहीं जाता। जब हम पढ़ेंगे कॉकरोच वगैरह के बारे में तो हम जानेंगे कि इनमें खुला रक्त परिसंचरण होता है, ब्लड पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, उनके बाहर एक आवरण पाया जाता है जो काइटिन का बना हुआ होता है, वो उस ब्लड को बाहर जाने नहीं देता, ठीक है। वो और काम करता है, वो अगर आवरण नहीं होगा तो कहीं ब्लड ज्यादा हो जाएगा, कहीं ब्लड कम हो जाएगा। वो आवरण क्या करता है, खून को फैला के रखने का काम करता है। फिलहाल
पहला बात करते हैं, खुला परिसंचरण नली नहीं होती। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि खुला रक्त परिसंचरण जिन जीवों में पाया जाता है उनका कंकाल कहां होता है? बाहर होता है। बिच्छू की बात कर ले हम, तितली की बात कर ले हम, झींगा की बात कर ले हम, लगभग आर्थ्रोपोडा वाला जब आप पढ़े होंगे, आर्थ्रोपोडा का जब आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि वे जीव जिसका शरीर क्या होगा, संधि युक्त होगा या जोड़ वाला होगा, उनमें जो परिसंचरण होगा वो क्या होगा? खुला। उनके शरीर के बाहर एक आवरण पाया जाएगा जो ब्लड को फैलाने का काम करेगा। तो खुला परिसंचरण में सबसे पहली पहचान होती है कि उन जीवों के अंदर कोई भी नली नहीं पाई जाती। जो ब्लड होता है पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। काइटिन का बना जो आवरण होता है वो उसे इधर उधर जाने से रोकता है। अगला टॉपिक है, कंकाल बाहर होता है। इनकी सबसे आसान पहचान है कि जिन जीवों में जो कंकाल होता है वो शरीर के बाहर होता है। आप देखते हैं ना, झींगा वगैरह शरीर के बाहर से कठोर होते हैं, अंदर से मुलायम होते हैं। अब जो अंदर गए होंगे वो जानते होंगे, जिन्होंने खाया होगा उन्होंने ये देखा होगा। आप बिच्छू को देखते हैं, अंदर से सॉफ्ट होता है, ऊपर बहुत कठोर होती है उसकी परत, है ना। तो वे जीव जिनका कंकाल बाहर, हमारा कंकाल कहाँ है? मानव में कंकाल अंदर होता है। हमारा जो कंकाल है वो अंदर है। अंदर से हमें क्या करता है? वो हमारे शरीर को आकार देता है। लेकिन इनमें जिन जीवों में खुला परिसंचरण होता है उनका जो कंकाल होता है वो बाहर होता है। क्यों बाहर होता है ये मैंने बताया आपको। क्यों बाहर होता है? क्योंकि वो उसके ब्लड को निश्चित करना चाहता है ताकि ब्लड बाहर ना आए। ठीक है, अब हम लोगों में वो काम त्वचा कर रही है, ब्लड को बाहर ना आने दे रही है। हम लोगों में बंद परिसंचरण है तो खून पहली बात तो बाहर आएगा ही नहीं। ये काट देंगे, हम क्या काटते हैं वो हम पढ़ेंगे। हम क्या काटते हैं कि ब्लड बहता है ना। तो हमारे अगर किसी जगह के ब्लड को काट देंगे, यहाँ से किसी नस को काट देंगे, कुछ टाइम के बाद ऐसा नहीं कि सारा खून निचोड़ दिया जाएगा, नहीं भाई, अलग अलग लाइन है, अलग अलग नलिकाएं बह रही हैं, वो सबका खून नहीं निचोड़ के आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनको जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे, मछली को काट देंगे पूरी तरह से उसका पूरा ब्लड नहीं आ जाएगा। ठीक है, कुछ भाग का जहां से काटेंगे उसके कुछ एरियाज का कोई केवल ब्लड वही बह के आएगा, पूरा नहीं बह के आने वाला। ठीक है, हम पढ़ेंगे कैसे काम करता है। आगे बात करते हैं, कंकाल बाहर होता है, समझ में आ गया। नली नहीं होती खुला परिसंचरण में। कंकाल उन जीवों का जिनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है उनका कंकाल कहां होता है भाई? शरीर के बाहर होता है। तीसरा, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। दबाव का मतलब, दाब का मतलब क्या होता है? हम लोगों का जो हृदय है वो क्या करता है? रुधिर को पंप करता है, इसीलिए ब्लड तेजी से भाग के जाता है। जब मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था निलय क्या काम करता है? पंप करता है, तो ब्लड तेजी से भाग के जाता है। लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, खून पूरे शरीर में फैला हुआ होता है जिसकी वजह से कोई दबाव नहीं होता। क्लियर है पॉइंट? अगला टॉपिक समझ लेते हैं, बंद परिसंचरण में पहला टॉपिक, इसका जस्ट अपोजिट, इसमें नली नहीं होती, इसमें नली होती है। हम लोगों की बात कर ले, हम लोगों में देखते हैं ना नली का एकदम जाल सा बिछा हुआ है। हम लोगों में जो ब्लड होता है वो केवल नली के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दाब होगा, क्योंकि जो हार्ट होगा उनमें वो क्या करेगा? प्रेशर। वे जीव जिसमें बंद परिसंचरण, रक्त परिसंचरण बंद होगा, उनमें खून जो है वो तेजी से बह के जाएगा। जैसे दबाव की बात कर ले तो मनुष्य के ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको कहते हैं, उसका दबाव होता है कि नहीं होता? दाब होता है 120 से लेके 80 तक। मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है ब्लड प्रेशर? 120, और मिनिमम कितना हो सकता है? तो 80। 80 किस में होता है, 120 किस में होता है, ये भी हम समझेंगे जब हम धमनी सिरा समझेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें दबाव होता है क्योंकि विशेष अंग से ब्लड किसी विशेष अंग तक जाता है, इसलिए उसमें क्या होता है? दबाव होता है। कंकाल शरीर के अंदर होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। वे जीव जिनमें बंद परिसंचरण होगा उनमें कंकाल अंदर होगा, और वे जीव जिसमें खुला परिसंचरण होगा उसमें कंकाल बाहर होगा। क्लियर है पॉइंट? आगे समझते हैं। मिश्रित, मैंने आपको बता दिया मिश्रित, है ना। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें ब्लड क्या होता है, जिसमें परिसंचरण कुछ शरीर में कुछ भाग में क्या होता है? बंद होता है, कुछ में खुला हुआ होता है। उदाहरण मैंने आपको अभी भी समझाया था आर्थ्रोपोडा में, कि वे जैसे मुर्गा काट दो भाई, है ना, मुर्गा को काटते हैं, या आप अगर किसी मनुष्य की गर्दन काटेंगे, यहां से काटेंगे तो ब्लड बहुत तेजी से बाहर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, और नलियों में प्रेशर है, दबाव है, तो जैसे ही काटेंगे ब्लड काफी तेजी से बह के आएगा। लेकिन मछली वगैरह को अगर आप काटेंगे तो ब्लड तेजी से नहीं बहेगा। मछली के पंखों में, समझ रहे हैं,
मछली के पंख को अगर काटेंगे तो उसके पंख में नली पाई जाती है, वहां ब्लड तेजी से बहेगा। लेकिन अगर मछली के बीच से शरीर से काटेंगे, शरीर को अगर काटेंगे, बीच से हम काटेंगे तो ब्लड तेजी से नहीं बहेगा, क्योंकि उसके पंखों में नली पाई जाती है, उसके शरीर में नली नहीं पाई जाती। तो नली में दबाव होता है और जहां नली नहीं होगी वहां दबाव नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? तो कभी पूछा जाए कि परिसंचरण कितने प्रकार का होता है, स्पेशली आप 2 बताएंगे, लेकिन अगर पूछ ऑप्शन में आ गया 3 तो 3 बिना कहे मारेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें खुला परिसंचरण भी पाया जाता है, बंद भी पाया जाता है। तो जिनमें खुला और बंद दोनों परिसंचरण पाया जाता है, उस परिसंचरण को हम बोलते हैं मिश्रित परिसंचरण। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक समझते। ठीक है, रक्तवाहिनी क्या होती है? भाई देखो, नाम से ही लग रहा है रक्तवाहिनी, रक्त को ले जाने वाली, जिससे होके रक्त बहता है। रक्तवाहिनी एक खोखली नली होती है। जैसे आप पानी भरने जाते हैं खेत में तो जो पाइप होती है वो कैसी होती है? अंदर से खोखली होती है, अगर वो बंद होती तो पानी जाता ही नहीं, है ना? वैसे ही रक्तवाहिनी एक खोखली नली है। एक बार पूछा गया था कि जो नली होती है, जो रक्तवाहिनी होती है, उसके अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? मान लेते हैं ये नली है, इसके ये अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ल्यूमेन। पॉइंट जरूर याद रखेंगे, ठीक है? कभी कभार पूछ देता है कि जो नली होती है, रक्तवाहिनी होती है, उसके अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बेटा ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं अब धमनी और शिरा में अंतर। ये ध्यान लगा के पढ़िएगा, क्योंकि आधा कॉन्सेप्ट आपको यही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं क्या होती है धमनी। स्पेशली हम जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। पहली पहचान, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। हमने एक चीज हार्ट वाले भाग में पढ़ा था कि एक अपवाद की कंडीशन बनती है। हम जानते हैं धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि धमनी में क्या होता है? धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और शिरा में शुद्ध रक्त होता है। उस अपवाद को भी आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, समझते हैं। धमनी, धमनी की पहली पहचान मैं आपको बता चुका हूं, धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त। अगली पहचान समझते हैं, हार्ट टू बॉडी। धमनी जो होती है वो ब्लड को कहां लेके जाती है? हृदय से शरीर की ओर लेके जाती है। पॉइंट समझेंगे? जो धमनी होती है वो ब्लड को कहां लेके जाती है? हार्ट से बॉडी की ओर। जब हृदय वाला हमने पढ़ा था तो धमनी जब शुद्ध रक्त हो जाता था तो उसे कहां भेजा जाता था? पूरे शरीर में भेजा जाता था। तो जो धमनी होती है उसमें ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है। क्लियर है पॉइंट? जबकि अगर यही शिरा की बात करें तो इसमें शरीर बॉडी से, सॉरी, इसमें ब्लड बॉडी से कहां आता है? हार्ट की ओर आता है। पॉइंट समझेंगे थोड़ा सा कि जो धमनी होती है उसमें क्या होता है? ब्लड कहां जाता है? हार्ट से बॉडी की ओर जाता है, मतलब हृदय से पूरे शरीर में फैलाया जाता है। जबकि शिरा में क्या होता है कि पूरे शरीर से ब्लड को लाके हृदय में पहुंचाया जाता है। जब हमने हार्ट पढ़ा था तो हमने जाना था। आगे बात करते भाई, इसमें धमनी में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। क्यों प्रेशर होता है? क्योंकि धमनी से जो ब्लड जाता है उसे हृदय क्या करता है? पंप करता है। क्या करता है? हृदय पंप करता है। तो जब पंप होता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से जाता है, बहुत ज्यादा तेज जाने लगता है ब्लड, है ना? तो तेजी से जाने की वजह से वहां क्या बनता है? प्रेशर। क्योंकि जो हृदय है वो लगातार पंप कर रहा है, लगातार पंप करने की वजह से वहां पे प्रेशर पाया जाता है। इसी प्रेशर को हम मापते हैं जो होता है 120। समझ रहे हैं ना? जो डॉक्टर वगैरह क्या मापते हैं, तो जिस ब्लड को वो मापते हैं, जिस ब्लड प्रेशर को वो मापते हैं, वो क्या होता है? वो हृदय से जो ब्लड जा रहा है वो उसकी गति बताता है। और दूसरा होता है शरीर से जो ब्लड आता है वो क्या होता है? बहुत धीरे धीरे आता है। क्योंकि शरीर से कोई प्रेशर नहीं होता। शरीर कभी नहीं कहती बहुत तेजी से जाओ, लेकिन हृदय यहाँ कहता रहता है जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। वो लगातार पंप करता है और गैस बनती रहती है, वो वाली गैस नहीं। ठीक है, आप देखते हैं ना प्रेशर वाली टाली, क्या होता है उसमें? हवा ही तो होती है। वो क्या करती है? पूरा खुलती जाती है और पूरी टाली उठ जाती है। केवल क्या होता है? गैस होती है, गैस वो धक्का देती है। वैसे ही लगातार आपका जो हृदय लगातार पंप करता रहता है, जिसकी वजह से आपकी जो ये नली होती है इसमें क्या बन जाता है? प्रेशर बन जाता है। वो प्रेशर कितने का होता है? 120 का होता है। और जो शरीर से आती है वापस, क्योंकि शरीर से भेजने में बहुत तेजी से नहीं भेजता, वो 80 की स्पीड से, मतलब वो उसका जो ब्लड प्रेशर, उसका जो दबाव होता है वो 80 का होता है। दबाव को मापा जाता है एटमॉस्फेयर में, आपने पढ़ा होगा दाब वाले में। ठीक है, बात करते हैं आगे हम
तो जो शरीर, जो हृदय से ब्लड आता है उसकी स्पीड कितनी होती है 120 दाब, और दूसरा जो होता है उसका जो सिरा से आता है, मतलब जो बॉडी से हृदय के अंदर भेजा जाता है उसका प्रेशर कम होता है, क्योंकि उसके बाहर से कोई शरीर कोई प्रेशर हमें नहीं देती कि तुम हृदय की तरफ जाओ। क्लियर है पॉइंट? अगला टॉपिक समझ जाते हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट समझेंगे, धमनी जब भी आप देखेंगे धमनी का हमेशा शरीर के अंदर होगी, गहराई वाले पोर्शन में, शरीर के गहराई वाले भाग में होगी। ये देख रहे हैं ये मोटी वाली, यहाँ जब कभी कभार बहुत तेजी से चिल्लाते हैं तो यहाँ एक मोटी सी नली आ जाती है, दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? यहाँ पे जो पतले वाले भाई, बहुत पतले वाले भाई साहब होते हैं, वो नन्नन का दिखाई देती है। यहाँ ये वाला पोर्शन बैठ जाता है, ये मोटी सी होती है, वो हमेशा मोटी होगी। धमनी की सबसे आसान पहचान समझो, वो मोटी होगी और वो शरीर के अंदर, वो त्वचा की गहराई में होगी। समझ रहे हो? धमनी की पहचान, धमनी को आप देख नहीं सकते ऐसे ही, वो गहराई वाले भाग में होगी, वो उसकी पहचान है धमनी की, वो बहुत ज्यादा अंदर होगी। और जबकि सिरा क्या होती है, एकदम त्वचा के जस्ट नीचे होती है सिरा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें वाल्व नहीं होता। वाल्व क्या होता है? देखो इसमें वाल्व नहीं होता, ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? ये धमनी जब भी होगी वो शरीर के बहुत गहराई में होगी, जबकि सिरा क्या होगी, त्वचा के जैसे ही त्वचा है इसके जस्ट नीचे वाली जो नसें पाई जा रही, जो नलिकाएं हैं, वो क्या है, वो है सिरा। क्लियर है पॉइंट? आगे समझते हैं भाई। इसमें वाल्व नहीं होता। वाल्व का मतलब क्या होता है? देखिए जब हृदय से ब्लड, जब हृदय मान लेते हैं सपोज दैट ये हृदय, ये ब्लड को पंप करता है, तो इसमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता। वाल्व की क्या जरूरत है? वाल्व क्या काम करता है भाई? अब वाल्व पहले समझ जाओ। मशीन आप देखते हैं ना, जो पानी पीने वाला होता है, नीचे उसको वाल्व लगा होता है ना, नीचे से पानी आता है तो वो खुल जाता है, और जैसे ही पानी नीचे जाने लगता है वो बंद हो जाता है। तो वो क्या करता है, दबाव को मेंटेन करने का काम करता है वाल्व। आप तेजी से चलाएं, पानी ऊपर आया और फिर छोड़ दे, दबाव कम करे तो पानी भाग के चल जाएगा नीचे, तो पिएंगे क्या? समझ रहे हैं? जैसे ही चलेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही चल जाएगा थोड़ा सा, तो वो दबाव को क्या करता है, रोकने का काम करता है। हम समझेंगे कैसे। तो हृदय जो होता है, जो धमनी होता है, इसमें कोई वाल्व नहीं होता। लेकिन अगर यही हम बात कर ले भाई शरीर, सिरा में, आप जानते हैं सिरा कहां से खून लेके आता है? सिरा कहां से खून लेके आता है? शरीर से लेके आता है हार्ट तक। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें वाल्व पाया जाता है। अब मान लेते हैं ये बॉडी से ब्लड जा रहा है, सपोज दैट कि जो शरीर से ब्लड जा रहा है, अगर ये जाएगा, मान लेते हैं 5 की स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी स्पीड आप मान सकते हैं, अगर वो जा रहा है तो शरीर से कोई दबाव नहीं मिल रहा है, तो ब्लड यहां जाएगा और यहां जाके धीरे हो जाएगा। जैसे कबड्डी वगैरह होती है तो एक आदमी रहता है ना, कहते जाओ एकदम खींच के जाओ, दौड़ो बेटा, सब बस कहता है ना, तो वो क्या करता है, दबाव देता है, प्रेशर देता है। लेकिन आप जानते हैं सिरा में कोई प्रेशर नहीं होता, उसे मेंटेन करना होता है। तो यहां से जब ब्लड जाता है तो ये वाल्व क्या करता है, ऐसा वाल्व लगा हुआ होता है, तो यहां से ब्लड जब जाता है, जितनी स्पीड से जाता है, यही ये क्या करता है, ये बंद हो जाता है। ये वापस अगर आना चाहे तो आ नहीं सकता, फिर आगे जाएगा, ये अगला खुलेगा, ये इधर से खुलता चला जाएगा, लेकिन इधर की तरफ नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि उसे कहां तक पहुंचाना है, उसे हमें हार्ट तक पहुंचाना है। तो सिरा में वाल्व पाया जाता है, जबकि धमनी में कोई वाल्व नहीं पाया जाता। अगर पूछेगा क्यों, तो आप कहेंगे कि धमनी जो ब्लड को कहां से भेजती है, वो हृदय से शरीर की तरफ भेजती है, जिसमें दबाव होता है, प्रेशर होता है। लेकिन जो सिरा होती है इसमें कोई दबाव नहीं होता। उस दबाव को रोकने के लिए सिरा में क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। सोच लो प्रकृति ने कितने अच्छे तरीके से हमारे शरीर को डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं। ये क्या होती है, ये मोटी होती है। कौन? धमनी, है ना। धमनी क्या होती है, मोटी। क्यों मोटी होती है? क्योंकि ज्यादा दबाव इसी पे होगा। ज्यादा दबाव किस पे है, धमनी पे। क्यों है? क्योंकि वो हृदय से ब्लड को ला रही है, इसी की वजह से ये मोटी होती है। अगर ये मोटी नहीं होगी तो ये फट जाएगी, ज्यादा दबाव नहीं झेल पाएगी तो फट जाएगा। अरे भाई ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, उसमें आप अगर लगा देंगे समरसेबल वाला या मोटर वाली पाइप, तो पाइप फट जाएगी कि नहीं? क्योंकि ज्यादा दबाव होगा। तो जो धमनी होती है ये क्या होती है, मोटी होती है। पॉइंट जरूर याद रखेंगे, इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। क्यों लाल होता है? क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है, इसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। जबकि सिरा की बात करें तो ये पतली होती है, लेकिन रंग कैसा होता है, नीला। आप कभी कभार यहां देख सकते हैं, आराम से अपने हाथ को यहां से देखेंगे तो यहां पे आपको नीली वाली नली दिखाई देगी। वो क्या दिखाई दे रही है, सिरा दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, सिरा।
समझ रहे? इसका रंग कैसा होता है? लाल, जबकि इसका रंग कैसा होता है? नीला। इसका रंग, धमनी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, इसी वजह से इसका रंग लाल होता है, जबकि ये सीरा का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कारण क्या होता है? क्योंकि ये अशुद्ध रक्त होता है। आप अपनी नस को देख सकते हैं, नली को देख सकते हैं, वो नीले कलर की जो है वो क्या है? वो है सीरा। ठीक है, अगला पॉइंट, शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त तो हम जान ही चुके हैं, इसमें शुद्ध रक्त होता है और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अब पॉइंट समझेंगे, हम अपवाद को क्लियर करेंगे, है ना? अपवाद को हम क्या क्लियर करेंगे? हम जानते हैं धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहां पे हम जानते थे जब हम वो पढ़ रहे थे कि भाई हार्ट में आता था ब्लड। चलिए यहां थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है, देखिए ब्लड में ये आपका हृदय, चारों चेंबर हमने बना दिया। ये बॉडी से आता था ब्लड, कहां आता था? दाएं नीले में, सॉरी दाएं अलिंद, फिर दायां नीले, है ना? फिर यहां से होके कहां जाता था? इस धमनी के द्वारा जाता था। लेकिन हमने क्या पढ़ा है? पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि जब ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ जाए तो ब्लड अब कहां आ गया? पॉइंट समझो। हम जानते हैं कि जब यहां से ब्लड, देखिए क्या होता था, जब हार्ट वाला भाग हम समझे थे कि यहां से अशुद्ध रक्त आता था दाएं नीले में, सॉरी दाएं अलिंद में, फिर इस वाल्व से छन के कहां जाता था? नीले में, और यहां से इस धमनी के द्वारा, जिसे हम फुफ्फुस धमनी कहते थे, इससे कहां जाता था? फेफड़े में जाता था। तो यही तो हम अपवाद समझते थे ना कि अगर धमनी में शुद्ध रक्त होता है तो अभी यहां से कौन सा रक्त आया है? अशुद्ध रक्त। छन के ये भी अशुद्ध रक्त फेफड़े में किसके लिए गया है? शुद्ध होने के लिए गया है ना। तो यहां इस धमनी में कौन सा रक्त बह रहा है? अशुद्ध रक्त। लेकिन पॉइंट समझो कि जब अगर ये अशुद्ध रक्त है तो हम जानते हैं कि जब भी ब्लड हार्ट से होके बॉडी की तरफ जा रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। इधर देखो, यहां ब्लड कहां से आया? शरीर से आया, तो अब हार्ट तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? हार्ट से पहुंच के ही तो जा रहा है। तो जब हार्ट से होके जा रहा है तो वो क्या होगी? धमनी। जब ब्लड हार्ट से, भाई जो आपका फेफड़ा है वो आपके शरीर में ही तो है, तो जब हार्ट से होके ब्लड शरीर में जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? धमनी। हम यहां इसे अपवाद वाली कैटेगरी में रखते थे कि यहां अपवाद बन रहा है। क्या अपवाद बन रहा है? कि ये वाला ये जो ब्लड है ये आपके फेफड़े से, है ना, ये फेफड़े तक जा रहा है भाई, लेकिन हम जानते थे कि धमनी में शुद्ध रक्त है। यहां यही वाला अपवाद हम क्रिएट करते थे कि भैया ऐसा नहीं होता। ये देख रहे कि नहीं देख रहे? हम इसको जान रहे थे कि भाई ये धमनी में अशुद्ध रक्त है, लेकिन वो अशुद्ध, तो तब अशुद्ध का मतलब क्या है? अशुद्ध है, मैं मान रहा हूं अशुद्ध है, ये हम जानते हैं कि ये अशुद्ध है, लेकिन हम जानते हैं धमनी की पहचान, कि धमनी की सबसे स्पेशल पहचान क्या है? कि वो हमेशा ब्लड को हृदय, जब ब्लड हृदय से होके पूरे शरीर में जाए तो वो धमनी है। तो ये क्या है? धमनी है। और ये याद रखेंगे ये कोई अपवाद नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? ये कोई अपवाद नहीं है। अशुद्ध रक्त होता है लेकिन वो धमनी है क्योंकि वो हृदय से होके पूरे शरीर में जा रहा है। अगला टॉपिक समझ लो, फुफ्फुस सिरा क्या होता है? अब यहां भी वही वाली कंडीशन थी कि जब यहां देखो, अब यहां से शुद्ध रक्त होता था कि नहीं होता था? अब यहां क्या होता था? फेफड़े से आया ये शुद्ध रक्त किसके द्वारा आता था? सीरा के द्वारा आता था। याद करो, किसके द्वारा आता था? सीरा के द्वारा आता था। तो सीरा के द्वारा कहां आता था? बाएं अलिंद में आता था कि नहीं आता था? अरे भाई फेफड़े में जब वहां पे ऑक्सीजन मिला दी जाती थी तो जो ब्लड है वो बाएं अलिंद में किसके द्वारा आता था? सीरा के द्वारा आता था, जिसे फुफ्फुस सिरा हम बोलते थे। उससे होके यहां आता था तो हम उसे कहेंगे ये अपवाद है। कहां सीरा में क्यों शुद्ध रक्त आ गया? तो भैया याद रखो, सीरा की पहचान क्या है? कि जो ब्लड होगा वो बॉडी से हार्ट की तरफ आएगा। तो जो आपका फेफड़ा है वो शरीर का ही एक भाग है। यहां से होके जब भी ब्लड हार्ट तक आएगा तो बॉडी से हार्ट आ रहा है तो क्या होगी? सीरा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये अपवाद नहीं है। इस पॉइंट को जरूर याद रखना कि अगर कभी ये कोई पूछ दे तो आप तुरंत उसका जवाब देंगे कि भैया वो सही है, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है तो वो धमनी, और बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा है तो वो सीरा। क्लियर है? अब चलो तुम लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। जो नस वस काटते हैं वो नन्हे खातिर है, ठीक है? चलो, अगर देखो कोई नस काटता है, सपोज दैट मान लेते हैं, नस में क्या काटना है? अगर कोई कर रहा है कि मैं नस काट लूंगा, है ना, हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए, तो मरो। यहाँ अगर मरने के लिए, तो अगर वो काट रहा है, जब भी हम काटते हैं तो हम क्या काटते हैं? हम सीरा काटते हैं। और सीरा जानते हैं सीरा में कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, 5 मिनट बहेगा उसके बाद नॉर्मल हो जाओगे। चल खुदिया के बेहतर धमनी काट, धमनी कटवा दो, फेफड़ा से निकल, फेफड़ा वो कहाँ से ब्लड आ रहा है? वो कहाँ से आ रहा है? वो हृदय से आ रहा है। ज़्यादा छपटी आ रहा है, यहाँ खोदिया के उसके धमनी काट दो, धमनी काट दो, पक्का मर जाएगा। सीरा वाला बच जाता है।
समझ रहे हैं ना, हम किसको काटते हैं, किस पोर्शन को हम काटते हैं। आप जानते हैं धमनी गहराई में होती है और ब्लेड कहाँ मारेंगे, यहीं ऊपर खटक से मारेंगे, चमड़ा कट जाएगा, थोड़ा सा सिरा कटेगी, बस खुश है, डॉक्टर पट्टी बांधेगा फिर ठीक हो जाएगा। ना बेटा तुम धमनी काटो, नहीं करता। यहाँ गर्दन जिसकी काटे जाती है वो मर जाता कि नहीं मर जाता। ये सामने वाली ये जो यहाँ देखेंगे कभी गहराई से टाइट करेंगे, ये दिख रही कि नहीं दिख रही, यहाँ पे ये वाली पोर्शन, ये कौन सी नली है, ये है बेटा धमनी। ये काटो, ये झूठे रेती आते हैं, ई वाला रेतो, ई वाला ऐसे टाइट करके रेत तो 2 मिनट, उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ, हाँ आप जियो मेरे लिए, अब ठीक है, अब तुम चलो PGI लिख दौड़ते हैं। नहीं यार, हम सिरा काटते हैं, समझ रहे हैं। खाना जो नहीं खाते वो नहीं खाती व्यवस्था है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक खाना मत खो, 16 दिन मत खो। जैसे ही खाने जाओ उसे टोक दो, अरे काय तुम खा रही, तुम तो कहती नहीं खाना है, झूरा कांटा हो जाएंगी 5 दिन में, उसके बाद फिर खाने लगेंगे। वो सूखी रोटी भी मीठी लगने लगती है जब भूख लगती है तो, समझ रहे हैं। देखिए आप जब पढ़ेंगे गेहूं बनाम गुलाब, पढ़ेंगे जब गेहूं बनाम गुलाब, एक कहानी थी, पता नहीं आपके सिलेबस में है या नहीं है ना। गेहूं बनाम गुलाब, पहले व्यक्ति भोजन ढूंढता है, पहले क्या ढूंढता है, भोजन। गेहूं क्या है, एक खाने का जरिया है, भूख है, और जो गुलाब है वो क्या है, ऐसो आराम है, समझ रहे हैं ना, वो ऐसो आराम है। तो पहले बेटा भूख देखो, कमाने का जरिया, पहले पढ़ लो, फिर हम जिएंगे मरेंगे वतन तेरे लिए, वो जिंदगी भर लगा है, समझ लो। डीजे उजे ले जाना पड़ जाए, व्यवस्था कोनो दिक्कत नहीं, तुमको भी स्टेज पे खड़ा होने का मौका मिल जाए, ठीक है, कुछ गाने के लिए, वो वाला स्टेज नहीं, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया। तो आप समझ लीजिएगा कि हम कौन सी नस काटते हैं कि हमारी मौत नहीं होती, तो कौन काटते हैं हम, सिरा। हाथ में हम कौन सी नस काटते हैं, सिरा काटते हैं। अगर आप वही धमनी काट दोगे तो तुरंत मर जाओगे, आधा घंटा जाते जाते तो रेफर, समझ रहे हैं। क्यों, अगर किसी को काटने का शौक हो तो उसे बोले धमनी काट, सिरा ना काटने देना, ठीक है, समझ गए ना। आप कौन नस काटेंगे, धमनी काटिएगा, वेरी गुड। अगर कोई काट रहा है, अगर वो नहीं काट रहा है तो जबरदस्ती खुदिया के निकाल दो धमनी उसकी। धमनी की पहचान जानेंगे ना, वो मोटी होगी है ना, उसका रंग कैसा होगा, लाल। अगर नीला वाली मिले तो उसको बरा लो, उसको निकाल के धमनियाँ काटना है हमें, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं कैसे काम करता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। पॉइंट हम धमनी सिरा समझ गए, रक्त परिसंचरण समझ गए, कैसे काम करता है। अभी हम जानते हैं हार्ट से, अब शुरू करेंगे हार्ट से। कैसे काम करता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, तो हमारा हृदय पंप करता है, ब्लड किससे जाता है, यहाँ देखो, यहाँ से हृदय शुद्ध रक्त हो गया, पंप करेगा किसके द्वारा, यहाँ महाधमनी के द्वारा। कहाँ पहुँचेगा, धमनी में, समझो, महाधमनी, हृदय से पंप। जब हृदय मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको ये सारे पोर्शन बताए थे, केवल छोटी धमनी को छोड़ के, ठीक है। जब हृदय क्या करता है, रुधिर को पंप करता है, तो वो महाधमनी से होके कहाँ जाता है, धमनी में। पॉइंट जरूर याद रखना, हृदय पंप करता है तो कहाँ जाता है ब्लड, कहाँ जाता है, धमनी, महाधमनी में। महाधमनी से कहाँ पहुंचेगा, धमनी में। धमनी से छोटी धमनी, और छोटी धमनी से कहाँ पहुंचेगी, केशिका। कोशिका नहीं, केशिका याद रखेंगे, केशिका। केशिका क्या होती है समझ लो। आप अपनी आंख को एकदम, केशिका बहुत पतली नस होती है, बहुते पतली। शरीर में सबसे पतली नस कौन सी है, तो वो कौन है, केशिका। नहीं कहते हैं वो, क्या बोलते हैं, सुर्ख आंख देखते हैं कभी, अपनी आंख में देखते हैं, पतली पतली नस रहती है, बहुत गहराई से देखें। जब बहुत ज़्यादा भुकारा देते हैं, बहुत ज़्यादा रोए हुए रहते हैं, तो आंख जब लाल होती है ना, या कभी कुछ पड़ जाता है तो आंख लाल होती है, तो आप देखते हैं ना, सब पतली पतली वो क्या नसें पड़ती है ना, वो क्या है, वो है केशिका। सबसे पतली नस शरीर में कोई है तो वो है केशिका। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। सबसे छोटी नस अगर आपके शरीर में है, पतली नस है, तो वो है केशिका। वो आपकी आंखों वगैरह में पाई जाती है। कभी कभार छोटा सा आपको कहीं मान लेते हैं, यहाँ उंगली के किनारे छोटा सा एकदम चुभ जाता है कोई काटा, तो थोड़ा सा ब्लड आता है, एकदम रत्ती भर ब्लड आता है, तो वो कौन नस कट गई, केशिका कट गई। ज़्यादा काटना है तो धमनी में घुसो, है ना, लेकिन अगर कम काटना है तो किसको काटेंगे, केशिका। जो आपको हल्की फुल्की चोटें लगती है, खरोच वगैरह आती है, जब घिसरा उस रोड पर जाते साइकिलिया लेके, नहीं तो भाई सब क्या होता है, धूस लग जाती है, ये कट पिट जाता है छोटा छोटा, तो वो क्या तुम्हारा कौन सा पोर्शन कटा हुआ है, केशिका कटी है। समझ रहे हैं। और ज़्यादा घिसरा जाएंगे तो सिरा कट जाएगी, और ज़्यादा घिसरा जाएंगे तो धमनी कट जाएगी, धमनी कट जाए तो खत्म है मामला, ठीक है। तो ब्लड कहाँ जाता है, हमारे हार्ट से होके कहाँ जाएगा, महाधमनी। महाधमनी से कहाँ पहुँचेगा, धमनी, और धमनी उसे कहाँ लेके जाएगी, छोटी धमनी में। मतलब धमनी से छोटी छोटी धमनियाँ छोटी छोटी निकली रहती है। कलर कैसा होगा धमनी का, लाल। और उसके बाद वो उसे पहुँचा देती है केशिका में। केशिका छोटी छोटी कोशिकाओं तक पहुँचा देती है। सभी कोशिकाओं में कौन पहुँचाती है, आपके आंख में। मैंने एकदम आसान बताया ना, वो गाना सुना है, सुर्ख आंखों में काजल लगा है ना, रुख पे पता नहीं कैसे कैसे है, मेरी मैयत में आए हैं ऐसे, मेरी शादी में आए हुए, नहीं वो गाना सुना है। तो सुर्ख मतलब क्या होता है, सुर्ख मीन्स होता है लाल, है ना, क्या होता है, लाल। लाल आंखों में काजल लगाया, गजब लगाया है, लगाओ सच रहे, और डरावनी लग रही होगी, है ना। फिलहाल समझते,
जो सुर्ख आंखें, आंखें जब लाल होती है तो उसमें जो पतली पतली नसें होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती है केशिका। और वही केशिका क्या काम करती है? पूरी कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचाने का काम कौन करती है? यही केशिका पहुंचाने का काम करती है। सबसे पतली नस कौन सी है? केशिका। उदाहरण अगर समझाना हो तो तुरंत आंख दिखा देना, वो लाल करके समझ रहे हो? हाँ, कुछ भी डाल लेना, जहर माहौर जोन मन करे वो डाल लो, तुम्हारी आंखें भैया, तुम्हारा कम होगा मेरा थोड़ी। फिलहाल समझते हैं बात को हम, ठीक है? तो हार्ट से कहां जाता है? महाधमनी। धमनी से कहां जाता है? धमनी। धमनी से कौन, धमनी को कौन लेके जाता है? फिर छोटी धमनी। धमनी से कहां ब्लड को देती है? फिर केशिका में। अब देखो, फिर केशिका ही शुरू करते हैं। जब उस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो उसे किसे दे देती है केशिका? छोटी शिरा। छोटी शिरा किसे देती है? शिरा को। और शिरा किसे देती है? महाशिरा। महाशिरा फिर कहां आता है? हार्ट। हार्ट किसे भेजता है? फेफड़ा। फेफड़ा किसे भेजता है? महाशिरा। महाशिरा किसे भेजता है? बाह्यलिंद। फिर बाह्यनिलय। समझ रहे हैं ना? फिर पूरा शरीर। समझ रहे? एग्जांपल समझो, धड़ाधड़ समझो। बायां, दाएं साइड से शुरू करते हैं। दाएं साइड में आपका होता है अशुद्ध रक्त। तो शरीर से अशुद्ध रक्त कहां आया? शरीर से अशुद्ध रक्त कहां आया? दाएं अलिंद, दाएं निलय, फुफ्फुस धमनी। कहां? फुफ्फुस धमनी। फिर कहां पहुंचा? फेफड़ा। क्या मिला उसमें? ऑक्सीजन। कहां आया? महाशिरा, फुफ्फुस शिरा। कहां आया? बाएं अलिंद, बाएं निलय, महाधमनी। कहां पहुंचा? पूरा शरीर, है ना? ऐसे ही लगातार काम करता रहता है। तो जब धमनी आया तो धमनी को कौन, धमनी किसको दिया? छोटी धमनी। छोटी धमनी किसको दिया? केशिका। केशिका किसको दिया? महाशिरा। महाशिरा, सॉरी, छोटी शिरा। छोटी शिरा से शिरा, और शिरा से फिर महाशिरा, फिर हार्ट। लगातार यही प्रोसेस हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, हमारे शरीर में ऐसे ही ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है? पहला क्वेश्चन आपके लिए कि क्या होता है धमनी। धमनी में जो ब्लड प्रेशर, जो प्रेशर होता है, हम उसमें क्या मापते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये होता है आपका कि जो वाल्व होता है वो किसमें पाया जाता है और उसका काम क्या होता है? दूसरा टॉपिक, ठीक है? और तीसरा टॉपिक, क्या जो फुफ्फुस धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, क्या ये अपवाद है या नहीं? ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आप इसको हल करेंगे। ये समझ में आ गया आपको? ये था आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर जिसको आ गया उसके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक, नहीं आया दोबारा देखो। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।